लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। अगवानी पुल हादसे पर तेजस्वी की सफाई। चिराग पासवान का बड़ा आरोप, बिहार में बिना घूस के नहीं होता कोई काम। सम्राट चौधरी बरसे हवा में नीतीश मॉडल को सबने देखा। उड़ीसा रेल हादसे पर मंत्री लेसी सिंह का बड़ा बयान। सीएम की हालत अंधों में काना राजा जैसी, प्रशांत किशोर बोले। अगवानी पुल हादसे में बड़ा एक्शन, कार्यपालक अभियंता सस्पेंड। बेतिया में कोचिंग जा रही 7 छात्राओं को कार ने रौंदा। औरंगाबाद में बड़ी लूट से हड़कंप। बिहार में कहीं धूप तो कहीं बारिश। पटना में अचानक बदला मौसम। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई इस कैबिनेट की बैठक में कृषि, सामान्य प्रशासन, पथ निर्माण, भू एवं राजस्व समेत अन्य विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में मुख्य रूप से बाढ़ एवं सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि खर्च की जाएगी। अगवानी पुल मामले में डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने सफाई दी है और कहा कि पुल की गुणवत्ता को लेकर पहले से ही संदेह था और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए पहली बार जब पुल का हिस्सा गिरा था तो मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुकड़ी की रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की कोशिश होगी कि तय सीमा के भीतर पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। इधर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस और करप्शन कोई अक्सरहा बात करते रहते हैं। ये जताते नहीं थकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है, लेकिन उनके सामने यह जीता जागता उदाहरण है कि कैसे उनकी नाक के नीचे बिहार का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगवानी पुल की तरह 7 निश्चय योजना में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चिराग पासवान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में बिना घूस के कोई काम नहीं होता। अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद नीतीश कुमार ने जो कार्रवाई की है उसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। बिहार की जनता ने हवा में नीतीश मॉडल देखा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये कौन सी कार्रवाई हुई, जनता की नजर में सरकार ब्लैक लिस्टेड हो गई है। नीतीश कुमार कुछ भी सफाई दे दे उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता ने देखा है कि कैसे हवा के झरोखे से पुल ध्वस्त हुआ है। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर सियासत जारी है। जेडीयू का कहना है कि 1999 में हादसा हुआ था तो तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता को परिचय देते हुए इस्तीफा दिया था। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने दावा किया है कि जब सीएम नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो कवच की शुरुआत की गई थी, लेकिन रेल मंत्रालय की ओर से इस पर काम नहीं किया गया। इसी कारण यह हादसा हुआ। रेल विभाग को घटना से पहले एहतियात बरतनी थी। अगर सुरक्षा कवच लगाया जाता तो इतनी बड़ी हादसा नहीं होता। प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के दौरान समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत अंधों में काना राजा के समान है। नीतीश को भ्रम हो गया है कि सिर्फ वे ही बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्हें ही सही चीजों की जानकारी है। नीतीश के आसपास बेवकूफों की जमात रहती है। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें सही ढंग से अपना नाम लिखने नहीं आता है। नीतीश को नाम लिखने आता है तो लोगों को लगता है कि वे बड़े विद्वान हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में इसी तरह के नेता बनते आ रहे हैं जो शर्ट के ऊपर गंजी पहनते हैं और खुद को जमीनी नेता बताते हैं। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार के कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुल निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 15 दिनों के अंदर गंगा में गिरे पुल के मलबे को हटाने का निर्देश एजेंसी को जारी किया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सक्सेना को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगवानी पुल हादसे को लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया है। बेतिया में एक बार फिर से तेज रफ्तार ने कहर बरपाया है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने 7 छात्राओं को रौंद दिया। हादसे में शिकार सभी छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है। अनियंत्रित बोलेरो का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं मैट्रिक की हैं और कोचिंग करने जा रही थी। तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने उन्हें रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।
औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने एक आभूषण दुकान से हथियार के बल पर करीब 50 लाख के गहने लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस बड़ी लूट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण कारोबारी दुकान में गहनों की बिक्री कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश दुकान में घुसे और उन्हें गन पॉइंट पर गहनों की लूट कर भाग निकले। बिहार में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कहीं तेज धूप तो कहीं आसमान पर बादल छाए रहे। राजधानी पटना में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ कुछ देर हल्की बारिश हुई। बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी। इधर औरंगाबाद, जमुई समेत कुछ जिलों में तेज धूप खिली रही। लोग गर्मी से परेशान रहे। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।